लोग जिस तरह बाबर को हमने बड़ा सपोर्ट किया है, बाबर को हमने जितना सपोर्ट किया इस प्रोग्राम के तवस्सुल से किसी ने भी किया है, मगर वो हमारा एक लेजेंड है और बनेगा लेजेंड इंशाल्लाह, पाकिस्तान का परफॉर्मर है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, आई होप ये लंबी देर तक रहे, क्योंकि जब भी कोई तब्दीली आती है फिर वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती, कोई भी बंदा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आपसे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से यही बात करें, जिनको भी कोई लेके आए, प्लीज़ गिव देम अ टाइम, प्लीज गिव देम अ टाइम, एटलीस्ट 2-3 साल दें, ताकि वो उसके बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेज और उनके बारे में पूछा जाए कि भाई क्या रिजल्ट निकले हैं, क्योंकि हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के करते हैं भी वेयर यू गाइस स्टैंड। टाइमली इवैल्यूएशन की जाए, मगर फिर प्रॉपर टाइम भी दिया जाए। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। एब्सोल्युटली। जहां मैं एक दफा यूसुफ आपसे भी इस बारे में पूछ लूं कि जो ये कैप्टन्स आए हैं दोनों, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, बोर्ड ने जो डिसीजन लिया उसको हम सबको बैक करना है, लेकिन इधर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं लाला का बात की थी, लाला ने भी की थी, जब मैं कप्तान था तो मुझे बैक नहीं किया जब, और बिल्कुल लाला की सही बात थी कि लाला परफॉर्मर था, हमारा स्टार था, सुपर स्टार था जब कप्तान बनाया, लेकिन जब हारे, और लाला का रिकॉर्ड बदकिस्मती इतना सही नहीं था, मैं अभी बाबर का देख रहा था, बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, तो लाला को हटाया वो गलत था, क्योंकि लाला सुपरस्टार था, सीनियर प्लेयर था, सबसे अच्छा था, बॉलिंग में ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था। वही गलती अब हुई है, जो भी बोर्ड ने डिसीजन हमने सब ने बैक करा, लेकिन अभी अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है बाबर का। ये कि टीम उस वक्त टीम ने नहीं परफॉर्म किया होगा, तो इसलिए टीम हारी ना। आपका अगर रिकॉर्ड उसमें सही नहीं है कप्तानी में, तो टीम का है, किसी एक कप्तान का नहीं है। वहाँ गलती हुई, आज फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम बैक नहीं कर रहे, हमने ये शाहीन हमारा सुपरस्टार है, शान मसूद का जो रिकॉर्ड देखा जाए फर्स्ट क्लास का, बहुत अच्छा, काउंटी में भी उसने कप्तानी की है। ठीक है, इंटरनेशनल में उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन कप्तानी में उसके वो एविडेंस नज़र आ रहे हैं कि उसने काउंटी में भी किया, इधर भी किया है, तो गुड लक है दोनों को, दोनों हमारे स्टार हैं। तो दूसरी बात ये कि जो आपने उस दिन बात की कोहली का, उसने छोड़ी, सचिन ने छोड़ी, लेकिन उस वक्त उनकी टीम में सुपरस्टार थे। हमारे पिछले 10 साल में कोई सुपरस्टार नहीं था, अब 2-3 सुपरस्टार आए हैं, बाबर है, शाहीन है, नसीम शाह है, ये हमारे सुपरस्टार हैं। तो अब बन रही थी चीज़, जिस टीम में 7-8 सुपरस्टार होते हैं ना, वो टीम बेहतर खेलती है, जीतती है। तो हमें इस तरह अपने सुपरस्टार तैयार करने थे, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम किसी को देना चाहिए था। बहरहाल जो भी डिसीजन हो गया वो अपनी जगह, हम सब बैक करेंगे। और अब शाहीन हमारा सुपरस्टार, और शाहीन की एक चीज़ हमने देखनी है, शाहीन हमारा मेन बॉलर है, उसकी नी इंजरी बहुत बुरी इंजरी होती है, ये मुशी भाई को भी थी और भी हमारे कई प्लेयर, हमें बड़े संभल के चलाना है उसको, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन बॉलर है आपका, और हमें बहुत ध्यान से इन सबको लेके चलना, ध्यान से लेकर सब कुछ चलना। लाला, अब ये सब जो चेंजेस आए हैं, इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी एक तरफ ना हम देख रहे हैं कि लोग आमने सामने आ चुके हैं, हर तरफ से भरमार है, ट्वीट्स की, फेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, इल्ज़ामात की बौछार है, खींचातानी है, हाँ। टीम अपनी है, सब लड़के अपने हैं, अब वे आउट के आगे कैसे बढ़ना है, हमें वो क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, मैं भी कल से ये चीज़ें देख रहा हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभार समझ नहीं आता कि लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ये मोबाइल हाथ में है, जिसकी इज्जत उछालनी है कह दो, जिसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे तकरीबन मैं हमेशा से मेरी कोशिश है कि शाहीन को मैं साइड पे रखूं कप्तानी से, क्योंकि मैंने कप्तानी की है, मोहम्मद यूसुफ ने कप्तानी की, हम सब लड़कों ने कप्तानी की है। कप्तानी की एंडिंग कभी ठीक रही ही नहीं है, सारा कुछ। और ये बाबर के साथ जो होना था ना, ये मुझे पता था, मैं पता था कि ये होना आखिर में कप्तान के ऊपर ही होता है सारा कुछ। वर्ल्ड कप के बाद ठीक है, आज तक मुझे याद नहीं आ रहा कि आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, बहुत शाहीन ने भी बल्कि काफी दफा कहा है कि लाला की कभी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं कप्तान बनूं और इस तरफ, लेकिन वो लाहौर कलंदर के कप्तान बना दिया, क्योंकि मुझे इसके नताइज पता है, इसके एक मजे तो है, लेकिन जब आप नहीं करते तो सारा कुछ आपके ऊपर आता है। आई रिमेंबर आपने उस पे भी क्रिटिसाइज किया था। मैंने क्रिटिसाइज किया, इतनी जल्दी क्या जरूरत है कप्तान? हाँ, कप्तानी की जरूरत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं थी। मुझसे पीएम साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा, बातें हो रही थी क्रिकेट की कि कप्तानी का पूछा, मैंने कहा जी पहली बात है कि बाबर को तो अभी चेंज ना करें, उसको टेस्ट में कंटिन्यू रखें, आप कोई मसला नहीं है। आपको अगर लेके आना भी है व्हाइट बॉल के लिए तो आप मोहम्मद रिजवान, आप लोगों ने मोहम्मद रिजवान का हमेशा मेरे मुंह से सुना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर मुझे चेयरमैन साहब ने बुलाया, चेयरमैन साहब ने मेरी राय ली कप्तानी के बारे से। मैंने कहा जी बाबर को ना हटाएं, उसको रेड बॉल पे चलने दें, खेलने दें उसको,
आप मोहम्मद रिजवान को लेके आए वनडे और T20 के लिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान कप्तानी मुल्तान सुल्तान के लिए कर भी रहा था, वो जेल करना भी आता है, सबको साथ लेके चलना भी आता है उस लड़के को, तो मैं हमेशा से बड़ा मोहम्मद रिजवान के हक में था। लेकिन मेरे ख्याल में ये डिसीजन मोहम्मद हफीज, मैं कहूँगा मोहम्मद हफीज का डिसीजन है, चेयरमैन के साथ मिलके, ये शाहीन का जो डिसीजन है। ऑनेस्टली मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं इन चीज़ों में पढ़ूँ ना, मुझे पता है कि ये रिश्ता मेरा और शाहीन का ऐसा है ना कि लोग समझेंगे कि ये शाहिद सपोर्ट कर रहा है, ये लॉबिंग कर रहा है। मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं इन चीज़ों में ना पढ़ता हूँ, ना मुझे शौक है, ना मेरा अगर कोई चक्कर होता था आज बोर्ड के साथ मैं चेयरमैन के खिलाफ बातें ना कर रहा होता। अगर मैंने ये करना होता तो मैं कभी चेयरमैन के खिलाफ, मैं इन चीज़ों में ना पढ़ने का शौक है ना दूसरों को पढ़ाता हूँ, इसलिए कि मेरे ऊपर गुजर चुकी है ये चीज़। तो एज अ शाहीन क्योंकि एक ताल्लुक है मेरा, मैंने आज तक, मैं हल्फिया कसम खाता हूँ कि मैंने शाहीन को कभी कप्तानी की सपोर्ट की ही नहीं है। वैसे वाज़ेह मैसेज आ गए तो क्लियर सारी बात है वो। बिल्कुल एक क्लैरिटी। अब लोगों की किस किस के मुंह बंद करेगा, इंसान किस किस से बात करे, किस किस के मुंह बंद कर, बंदा हैरान रह जाता है। जो मैं कल से देख रहा हूँ ना सोशल मीडिया पे, कल कसम शायद मैं हैरान हूँ कि लोगों की सोच क्या है, लोग क्या समझते हैं कि लाला ने लॉबी की है और पता नहीं पूरे स्टेज सजाया शाहीन के लिए। कल की मैं हैरत होती है मुझे। कल मैंने एक प्रोग्राम किया, मैंने और यूसुफ ने, कल यूथ के साथ हमने इंटरेक्शन की है। यूथ काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे थे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के। मैंने और यूसुफ ने कल बात की तो उनसे ना उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जो उनके पास एविडेंस नहीं था जी। वो जो र्यूमर्स होते हैं, बिल्कुल र्यूमर्स के ऊपर आप डिसाइड कभी ना करें। ये बीइंग नेशन हमारे पर, हमें, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास एविडेंस ना हो किसी चीज़ का, प्लीज़ अपनी राय देते हुए हेजिटेट करें। कई दफ़ा दिलों की हाल अल्लाह जानता है। मैं अगर कहूँ कि शायद झूठ बोल रहा है, मुश्ताक है मैं झूठ बोलता है, यूसुफ झूठ बोलता है, ये अल्लाह को पता है। अगर कोई बंदा है तो कॉन्सिक्वेंसेस उसके कहते हैं इन्ना मालामाल बिन्नियात, नीयतों के दारोमदार सारा पता होता है इंसान, अल्लाह को पता होता है। तो आप हमारे नेशन को ये ज़रूरी है, जिस तरह शायद ने कहा, खुदा का वास्ता, ये हमारी रिक्वेस्ट भी है, बीइंग ए नेशनल हीरो हमारी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी यूथ सुन रही है अपनी राय ज़रूर दिया करें, पर किसी की इज्जत को मत उछाला करें। उनकी भी फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, ये छोटी छोटी बातें। एक बात मुझे बताइएगा, इस्लाम क्या कहता है बिला सबूत के कोई इल्ज़ाम या बुहतान लगाना? इस हवाले से आप अगर कोई भी हम इस हवाले से मुझे बता सके, इस हवाले से दीन भी हमारा बड़ा सख्त है, इल्ज़ाम बगैर तहकीक के हम नहीं लगा सकते किसी बात पर। दीन सख्त नहीं, हदूद में है, लेकिन बाद मुफ्ती साहब बताएंगे, हमारे बड़े वैसे ये तो उलमा किराम मुफ्ती हज़रात ही बता सकते हैं। पर एक दफ़ा मेरा ख्याल अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाइए, माफ़ फरमाए, एक दफ़ा एक सहाबी ने एक जंग में किसी को कत्ल कर दिया, तो उसने नीचे लेट के कहा कि जी मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ या मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने ना उनको मार दिया। तो हजूर के पास ये बात पहुँची, तो आपने फरमाया इसको क्यों मारा? तो उन्होंने कहा कि जी ये मौत के डर की वजह से कलमा पढ़ रहा था। तो आपने फरमाया क्या तुमने उसके दिल के अंदर उतर के देखा था? हो सकता है वो बिलीव करता है कि तुम जो चीज़ कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तो इसलिए दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानते हैं ना। हमें वर्बली वर्ड्स देखने चाहिए कि लोगों के अल्फाज के हैं, उस पर यकीन करना चाहिए। हमें इस बीइंग नेशन, जो हमारी यूथ को भी, हमारी यूथ बहुत तगड़ी है वैसे, हमारे डिसीजन मेकर है, उनको सिर्फ लीडर्स की, अच्छी लीडर्स की ज़रूरत है और अच्छे लोगों की, अच्छे रोल मॉडल की ज़रूरत है। देखें हमें 10,000 खामियां मेरे अंदर खुद है, मैं किसी की खामी को कैसे तलाश करूं? एक उंगली उमैर आपकी तरफ की है ना, तो 4 मेरी तरफ हैं। ये बस इसको इतना सोच ले कि मैं आपकी तरफ पिन पॉइंट करने से पहले एक उंगली को 4 मेरी तरफ हैं, तो इसका मतलब मैं अपनी खामियों को सही करूं, दूसरों की क्या करूं? और हमने ब्रेक पे जाना, उससे पहले लाला मैं चाहता हूं कि यूथ का भी इन्होंने बात की है ना। पाकिस्तान की बड़ी आबादी तकरीबन 60% तक से ज़्यादा 65% हमारी यूथ है। हमारी यूथ फ़ोन है, हमारा सोशल मीडिया है, हम इसका गलत इस्तेमाल करने पर चल पड़े हुए हैं। हमें एक मैसेज अगर आप ब्रेक से पहले हमारी यूथ के लिए कोई दे दें, अगर आप सब लोग हमारी यूथ को मैसेज दे दें कि हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना है चीज़ों का, हमें अपनी एनर्जी को पॉजिटिव यूज़ करके इस मुल्क के लिए कुछ करना है, आगे जाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। देखिए सबसे पहले कि जो बंदा बात कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बाबर आजम का मैं शुरू से ही फ़ैन रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे जो एक चीज़ नज़र आती थी वो उसकी कप्तानी के हवाले से नज़र आती थी। अच्छा, ये सिर्फ मैं नहीं बात करता, ये जितने भी टीवी चैनल्स के ऊपर सारे एक्स क्रिकेटर्स बैठे हैं, उन सब ने बाबर की कप्तानी के हवाले से सब ने बातें की हैं, सब ने, ठीक है। लेकिन मेरी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट या दिखाना, उसको वायरल करना, ये उनको ज़्यादा नज़र आती हैं चीज़ें। तो मैं कोई अकेला तो कोई बाबर की कप्तानी की बात नहीं कि सब लड़के सारे बड़े बड़े क्रिकेटरों ने की होंगी। मैं तो खैर बहुत छोटा क्रिकेटर हूँ, लेकिन उन सब ने बात की है। लेकिन आई मीन देखें, एक तो चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है।
और आई मीन कि इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा इस हवाले से हमें एजुकेशन देनी चाहिए अपनी यूथ को। मैं 2 चीज़ें हमेशा बहुत हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करता हूँ कि 65% आपकी यूथ है। हम 2 चीज़ें अगर अपनी यूथ को दे दें, हमारे सो कॉल्ड बड़े जो बैठे हुए हैं हम पे, वो अगर 2 चीज़ें यूथ को दे दें, एक एजुकेशन दे दें और एक स्पोर्ट्स दे दें, ये 2 चीज़ें दे दें, इस कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, इस यूथ के ऊपर बहुत बड़ा एहसान। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज द मैसेज फॉरवर्ड। और एजुकेशन और स्पोर्ट्स जिस कौम में आ जाती हैं उनकी प्रोग्रेस आपको दिखती है कि बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।